देखिए स्टूडेंट्स, मैंने कुछ सवाल दिए थे, आपने कर लिए होंगे और उसमें कोई प्रॉब्लम भी आपको नहीं आई होगी। देखिए कुछ वर्ग और वर्गमूल है जो मैं आपको यहाँ पे लिखता हूँ, थोड़ा स्पीड से लिखूंगा क्योंकि छुट्टियां हैं। आप छुट्टी में उसको याद करोगे तो ज्यादा बढ़िया रहेगा। पहाड़े आपको याद कर रहे हैं, कुछ वर्ग और वर्गमूल है जो मैं आपको लिख रहा हूँ यहाँ पे, आप भी उसको उतार लेना, साथ साथ उतार लो ताकि बाद में समय खर्च नहीं होगा। आप उसको उतारते जा, फिर मैं आपको समझाऊंगा कैसे क्या है, आपको याद करना है। जैसे मैंने यहाँ पे गिनती लिख दी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 35 40 45 50। ये कुछ स्क्वायर है जो मैं आपको यहाँ पे लिख रहा हूँ। आपको क्या है कि ये मेन है जो याद होनी चाहिए, ताकि आगे की प्रश्नावली में कुछ वर्ग और वर्गमूल आएंगे क्षेत्रफल में, तो हमको क्या है कि याद होंगे, तो परीक्षाओं में निकालने में हमारा समय खराब नहीं होगा। आप उसको याद करके सवालों को तुरंत कर सकते हो। देखिएगा मैं यहाँ पे ये लिखूंगा, अभी आप उसको उतार लीजिएगा। ये याद ही करना है आपको ताकि आपको याद हो जाए। देखिए 1 का स्क्वायर 1, 2 का 4, 3 का 9, 4 का 16, 5 का 25, 6 का 36, 7 का 49, 8 का 64, 9 का 81, 10 का 100, 11 का 121, 12 का 144, 13 का 169, 14 का 196, 15 का 225, 16 का 256, 17 का 289, 18 का 324, 19 का 361, 20 का 400, 21 का 441, 22 का 484, 23 का 529, 24 का 576। इसके बाद 25 का है 625, 26 का 676, 27 का 729, 28 का 784, 29 का 841, 30 का 35 का 1225, 40 का 1600, 45 का 2025 और 50 का 2500। ये आपको याद होना चाहिए। देखिए 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, 6 का 36, 7 का 749, 8 का स्क्वायर 8 इंटू 8 64, 9 का स्क्वायर 81, 10 का 100, 11 का स्क्वायर 121, 12 का 144। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। जैसे 13 का स्क्वायर है 169, तो आपके पास कोई सवाल आ गया क्षेत्रफल में 169 का वर्गमूल आ गया। अब 169 का वर्गमूल निकालने में आपको टाइम लगेगा। हमें पता है 169 किसका वर्गमूल वर्ग होता है 13 का, तो 169 का वर्गमूल क्या हो गया 13। 14 का स्क्वायर 196, 15 का 225, 16 का 256, 17 का 289, 18 का 324, 19 का 361, 20 का 400, 21 का स्क्वायर 441, 22 का स्क्वायर 484, 23 का स्क्वायर 529, 24 का स्क्वायर 576। अब 576 आपके पास कोई संख्या आ जाती है और क्या आ जाता है, इसका वर्गमूल निकालिए। तो 576 का वर्गमूल आप निकालोगे, पहले 2 का भाग दोगे, फिर 3 का दोगे, आपको टाइम लगेगा। तो उससे बढ़िया है कि 576 हमें याद है 576 किसका स्क्वायर होता है 24 का, अर्थात 24 का स्क्वायर होता है, यानी कि 576 का वर्गमूल क्या हो गया 24 हो गया। 25 का स्क्वायर 625, 26 का स्क्वायर 676, 27 का 729, 28 का स्क्वायर 784, 29 का स्क्वायर 841, 30 का स्क्वायर 900, 35 का स्क्वायर 1225, 40 का स्क्वायर 1600, 45 का 2025, 50 का स्क्वायर 2500। ये आप नोट कर लीजिएगा। देखिए स्टूडेंट्स, वैसे ये सारे स्क्वायर जो है आपको 8वीं क्लास में बता दिए गए थे, आपकी बुक में भी थे और आपको याद करने को भी दिया गया था। पर साल हो गया खत्म, एग्जाम हमारे हो गए या नहीं हुए, हम भूल गए। लेकिन देखिए दैनिक जीवन में सब काम है। मैं ये नहीं कहता कि परीक्षा में आएगा, लेकिन ये हमें याद होंगे। अगर ये हमें याद होंगे तो हमें सवाल की कैलकुलेशन करने में समय नहीं लगेगा। और देखिए गणित में सवाल सबको आते हैं अच्छी तरीके से, नोट करते रहिए आप और कान से सुनते रहिए। हमें जितने ज्यादा फार्मूले, जितने ज्यादा स्क्वायर, जितने ज्यादा घनमूल, घनफल, ये सब जितनी ज्यादा परिभाषाएं, डेफिनेशन जितनी ज्यादा याद होगी, उतना हमको सवालों को समझने में आसानी होगी, उतना सवाल हमारा स्पीड से होगा। और जितनी स्पीड हमारी मैथ में होगी, हम मैथ का पेपर में चुटकी में फटाक से हल कर लेंगे और आगे विशेष काम आते हैं कंपटीशन में, एग्जाम में। देखो हमें यदि याद है तो हम सवालों को जल्दी हल कर लेंगे, यदि ये हमको याद नहीं है तो हमको सवालों को हल करने में थोड़ा बहुत समय लगेगा। इसको उतारने के बाद एक बार चेक भी कर लेना आप लोग, क्योंकि कई बार क्या होता है जल्दबाजी में हम थोड़ा गलत भी उतार सकते हैं, इसलिए आप इसको याद कर लेना। देखो छुट्टियों में आपको याद करना ही है, स्कूल खुलने के पश्चात हम आपसे ये सब सुनेंगे। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, ओके। ये तो थे वर्ग और वर्गमूल।
अब मैं आपको कुछ घनफल भी दिखाऊंगा। जैसे मैंने लिखा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 क्यू घात 3 लिख दी, इसकी घात 3 लिख दी, तो हमें इसका पता होना चाहिए। एक का क्यू होता है 1, 2 का 8, 3 का 27, 4 का 64, 5 का 125, 6 का 216, 7 का 343, 8 का 512, 9 का 729, 10 का 1000, 11 का 1331, 12 का 1728। इसके बाद 13 का क्यू 2197, ऐसे 14 का क्यू लिख दिया, कितना होगा 14 क्यू 2744, 15 का क्यू 3375, 16 का क्यू 4096। ऐसे ही और भी लिख सकते हैं अपन। 17 का क्यू है, 18 का क्यू है, 19 का क्यू है, 20 का क्यू है, 21 का क्यू है, हम लिख सकते हैं और भी। देखो 4096 आ गया, 17 का क्यू क्या आ जाएगा हमारे पास, जैसे 20 का क्यू तो हो गया हमारे पास 8000, 21 का हो गया 9261, 19 का हो जाएगा 859, 18 इसका हो जाएगा 5832, और 17 का क्यू हो जाएगा हमारे पास, देखो थोड़ा सा 17 का क्यू हो जाएगा 4913। ये हमारे पास क्यू है। जैसे मैंने आपको बताया कि कुछ सवाल हमारे पास आगे की प्रश्नावली में इस प्रकार के आते हैं कि हमको इनका याद होना अति आवश्यक है। 1 का क्यू होता है 1, 2 का क्यू होता है 8, 3 का क्यू होता है 27, 4 का क्यू होता है 64, 5 का क्यू 125, 6 का क्यू 216, 7 का क्यू 343, 8 का क्यू 512, 9 का क्यू 729, 10 का क्यू 1000, 11 का क्यू 1331, 12 का क्यू 1728। क्यूब का मतलब होता है उस संख्या को 3 बार गुणा। जैसे मैं आपको बताता हूँ, 3 का क्यू है यहाँ, ठीक है, ये 3 का क्यू है। 3 के क्यू का मतलब है 3 इंटू 3 इंटू 3, 3 तिया 9, 9 तिया 27, ये है इसका मतलब। तो 12 का क्यू मतलब 12 गुणा 12 गुणा 12, 12 को 12 से गुणा करा 144, 144 को जब हम 12 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा 1728 आएगा। ऐसे 13 का क्यू 13 गुणा 13 गुणा 13, 13 को 13 से करा 169, 169 को 13 से गुणा करेंगे 2197, 14 इंटू 14 इंटू 14, 14 को 14 से करा कितना आएगा 196, 196 को जब 14 से गुणा करेंगे 2744। ऐसे 15 का 3375, 16 का 4096, 17 का 4913, 18 का क्यू 5832, 19 का क्यू 6859, 20 का क्यू 8000, 21 का क्यू 9261। ये कुछ हमारे काम आने वाले हैं कि कई बार कई सवालों में इस पे घातांक 3 आ जाते हैं तो हम उसका आंसर तुरंत दे सकते हैं। दूसरा, कंपटीशन के एग्जाम में भी घातांक वाले कई बार सवाल आते हैं तो कुछ गुणा जोड़ बाकी करके देते हैं घातांक में, तो हमें यदि याद है तो हम उसको तुरंत रूप से कर सकते हैं, जल्दी कर सकते हैं। आप उसको तुरंत लिखिए, सारी चीजें नोट कर लीजिएगा।